नमस्ते, मेरा नाम विशु। तो आज पढ़ेंगे फिर से नवोदय विद्यालय का मैथ्स। तो कैसी तैयारी चल रही है, पिछला वीडियो आपने देखा ही होगा। तो इस बार मैंने फिर से ला दिया है कुछ अच्छे क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन। तो आज देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। अंकों 516 में से किन्हीं दो अंकों का दो दो बराबर बार प्रयोग लगाकर बनने वाली 5 अंकीय छोटी से छोटी संख्या कौन सी है। इसको देखेंगे। अगर मान लीजिए कोई भी नंबर है, जैसे मान ली लिख दिया मैंने कि 513 है। इसका मैंने आपको कह दिया कि इसका स्मॉलेस्ट बनाइए, इसका आप स्मॉलेस्ट बनाइए जितना बन सकता है। तब क्या करेंगे, जो सबसे छोटी संख्या होगी उसको सबसे पहले लिखेंगे और फिर उसके बाद उससे बड़ी, फिर सबसे बड़ी। तो ये आपको हो गई। और फिर बड़ी में क्या कहते हैं, बड़ी अगर मैं बोलूँ इसी नंबर का अब बड़ी से कीजिए तो क्या होगा, जो सबसे बड़ी नंबर है उसको पहले लिख लेंगे, फिर उससे छोटी, फिर सबसे छोटी। ठीक, समझ आ गया होगा। तो क्वेश्चन में क्या है, 516 में किन्हीं दो। तो देखिए अंकों मतलब छोटी से छोटी बनाना है, छोटी से छोटी। तो पहले किसको रखेंगे, 1। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दो 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 बार यहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं हम लोग। तो एक को 2 बार लिख लीजिए। अब उससे बड़ी कौन है, 5। उससे बड़ी 5 है, 5 है। 5 को भी, क्योंकि दो नंबर दो अंकों को कर सकते हैं, तो यहाँ पे 5 हो गया। 6 है, 6 को लिख देंगे। 3 अंक होता तो तीनों करते, 2 अंक है तो 11556 आएगा, जो आपके ऑप्शन दिया है 3 वाले में। समझ आ गया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है, संख्या 14 और 28 का महत्तम संपालक। इसका मतलब क्या होता है, महत्तम संपालक का एचसीएफ दिया होगा, ब्रैकेट में है। 14 है, इनका लघुत्तम संपार एलसीएम है। इसका मतलब क्या होता है, लघुत्तम संपार एलसीएम। ठीक है, क्या होगा, देखिए कौन कौन सी डिजिट है, 14 28। पहले ये समझ लीजिए कि एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है। एचसीएफ का फुल फॉर्म होता क्या है, तो इसका फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और एलसीएम का फॉर्मूला क्या, अरे एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो अब देखते हैं क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, 14 28 डिजिट है। तो पहले 14 को समझ लीजिए, ऐसे लिखते हैं 14 और 28। तो इसको पहले दोनों को तोड़ लीजिए, दोनों को तोड़ लीजिए। तो क्या कर सकते हैं, 14 इंटू 1 कर सकते हैं, और इसको उसके हिसाब से 14 इंटू 2 हो सकता है कि नहीं, हो सकता है। तो अब देखिए, अब एचसीएफ में क्या होता है ना, जो सब में कॉमन होता है, जो नंबर कॉमन होता है उसी को लिखते हैं। तो इसमें क्या कॉमन है, 14। इसमें भी कॉमन 14 है। तो 14 मिलाएंगे और 14 ही आंसर देगा, 14 ही एचसीएफ हो जाएगा। ये एचसीएफ में होता है। और जो क्वेश्चन पे दिया हुआ है 14 है, ये तो क्वेश्चन दिया हुआ है, लेकिन हम लोग को क्या पूछा है, एलसीएम पूछा है, हम लोग को एलसीएम पूछा है। तो एलसीएम में क्या करते हैं ना, एलसीएम में पहली बात इसको भी तोड़ते हैं, 14 इंटू 1 ही होगा, 14 इंटू 2 ही होगा। इसमें क्या होता है कि जो 14 है वो तो कॉमन होगा, ये 14 इंटू कॉमन तो होगा, लेकिन इसमें जितना और नंबर होता है उसको भी लिखते हैं। जैसे 2 एक बार है तो 2 एक बार, और इंटू एक बार है तो इंटू। लेकिन इंटू 1 या फिर यहाँ तक भी रहने देंगे तो कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि जिस नंबर में भी अगर आप इंटू 1 करेंगे तो वही नंबर निकल जाती है। तो 4 इंटू 2 इक्वल टू 28, 28 में आंसर आ जाएगा। तो 14 और 28 का एलसीएम क्या होगा, 28, जो आपका ऑप्शन दिया है 1 में। ठीक है, समझ आ गया होगा। अब चलते हैं अगले में। हाँ, इसमें आप इस क्वेश्चन में ना इजी इस मेथड से भी आप कर सकते हैं। जैसे 14 और 28 दिया है तो आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से 2 से देंगे 7, ये कितना हो जाएगा 14। तो ऐसे कर निकाल सकते हैं।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। 4 अंक की छोटी से छोटी संख्या जो 2, 3, 8, 10 से पूर्णतः विभाजित हो। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं कि जो 4 अंक की है 4 डिजिट नंबर की सबसे छोटी नंबर कौन सी होती है। वो होती है 1000 होती है। और लार्जेस्ट क्या होती है 4 टाइम्स 9, ये होते हैं ना। तो हम लोग को छोटी पूछनी है, हम लोग को बिगेस्ट नहीं पूछना है, हम लोग को स्मॉलेस्ट में देखना, ध्यान देना है। तो देखिए अब क्या होता है कि ये जो नंबर दिए हैं 2, 3, 8, 10, 2, 3, 8, 10, तो इसका पहले क्योंकि देखिए 100 से जो भी है नंबर डिवाइड करना है, हमको इसको डिवाइड करना है। तो हम लोग को जब डिवाइड हमको डिवाइजर जब चाहिए होगा, तो इतने सारे डिवाइजर तो नहीं है क्योंकि एक ही चाहिए हम लोग को। तो इसके लिए हम लोग को सबको एक करने के लिए एलसीएम लगाना पड़ता है, एलसीएम लगाना पड़ता है। तो इसका एलसीएम ऐसे भी कर सकते हैं, एक मैं एकदम सिंपल बता रहा हूँ। अगर आप एकदम 2 से कटाएंगे और करते करते बहुत टाइम लग जाएगा, तो इसका एक और ट्रिक होती है। जैसे आप 2 से किए तो 2 किस नंबर से हो रहा है, 2 से हो रहा है, 8 से हो रहा है, 10 से हो रहा है। कितना हो रहा है 1, 3, 4 बार जाएगा और फिर 5। तो अब इसको आप यहीं पे छोड़ सकते हैं। उसके बाद आप मल्टीप्लाई भी कर देंगे। कितना है 1 की जगह 2, 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, जो हो जाएगा 120 हो जाएगा ये 120। अब हम लोग इस 120 को यहाँ से डिवाइड कर सकते हैं कि नहीं। तो 120 को हम लोग डिवाइड कर देंगे। कितने बार में जाएगा, पहले 8 बार में जाएगा 960 और 40 बचेगा। 40 बचेगा तो आप देख रहे हैं कि 120 और 40 में कितना अंतर है। 120 और 40 में कितना अंतर है, 80 का, 80 का तो अंतर है। तो अगर 120 मतलब इसमें अगर 80 अंतर है, तो अगर इसमें एक और बार जा सकता था, अगर बड़ा हुआ तो एक और बार जा सकता था, लेकिन इसमें 80 कम है, 80 इन दोनों में डिफरेंस है। तो 80 क्या करेंगे, जो 1000 है ना उसमें हम लोग इसको प्लस कर देंगे, 1000 उसको प्लस कर देंगे। 1000 था 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर 1000 होती है। तो अब हम इसमें प्लस कर देंगे, कितना कितना प्लस करेंगे 80, 80 अंतर था, 80 प्लस कर देंगे, कितना आ जाएगा 1080। ठीक है, समझ आया। ये देखिए ऑप्शन दिया है आपके 3 वाले में। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल 18.75 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या की तिगुनी है तो बड़ी संख्या है। देखिए इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए नंबर 1 और नंबर 2। ठीक है, नंबर 1 मान लीजिए एक संख्या की तिगुनी है, एक संख्या की तिगुनी है, और दूसरी संख्या मान लीजिए 3x है और दूसरी संख्या x है। ठीक है, और उसके बाद इसको क्या कहते हैं 3x, इसका मतलब क्या, इसका कितना है 18.75, 18.75 इसका इतना है। तो जो 3x है, मान लीजिए इसमें 18.75 है, तो 3x अगर इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 3x और इसका x, तो कितना आ जाएगा 3x स्क्वायर, ये आ जाएगा इक्वल टू कितना 18.75। ठीक है, ये है। तो अब क्या मैं आपको पिछले वीडियो में बताया था एक रूल, याद होगा अगर आपको, फिर से बता देता हूँ। क्या होता है कि जब इधर प्लस होता है तो फिर इधर माइनस होता है ना, फिर जब माइनस होता है तो इधर प्लस होता है, फिर जब इधर इनटू होता है तो इधर डिवाइड होता है। ठीक है, फिर जब इधर डिवाइड होता है तो इधर इनटू होता है, और जब स्क्वायर होता है तो फिर रूट होता है। ठीक है, और जब रूट होता है तो स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं आप,
यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक है, तो यहाँ पे इनटू है, तो इनटू है, यहाँ पे इनटू है, तो क्या होगा, डिवाइड होगा, डिवाइड होगा। तो देखिए एक एक्स बराबर स्क्वायर बराबर 18.75 अपॉन 3। इसको आप डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6.25 आ जाएगा। आप डिवाइड कर लीजिएगा, इतना ही आएगा। तो अब यहाँ पे था, यहाँ पे स्क्वायर था, अब कौन सा होगा, स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तो अब हम लोग इसका निकाल देंगे एक्स से, तो अब देखिए, अब यहाँ पे है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6 पॉइंट, इसका रूट निकाल देंगे, जो आ जाएगा एक इसका 6.25 का रूट निकाल, तो आ जाएगा 2.5 क्या, एक्स, ठीक है। ये हो जाएगा इसका आंसर, ये हो जाएगा इसका आंसर जो दिया है फर्स्ट वाले ऑप्शन में, ठीक है, समझ आया होगा। अब चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। 3 इंटू 0.3 इंटू, ये इतना है 0.03 इंटू 0 इंटू 3। देखिए किसी में अगर जितना भी बड़ा मल्टीप्लाई हो गया और अगर उसमें जीरो आया हो तो उसका मतलब कौन है, उसका फिर जीरो ही निकल जाती है, उसकी वैल्यू जीरो ही निकल जाती है, इसको ध्यान रखिएगा। तो ये तो एकदम सिंपल था, तो इसका आंसर क्या आया था, जीरो, ठीक है। पता चलेगा किसी को नंबर में जीरो से करें तो वही वैल्यू आ जाएगी। अगले क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। यदि 23200 डिवाइड बाई 145 इक्वल टू 160 है, तो 23.2 डिवाइड बाई 145 बराबर है। तो देखिए कितना था, 23200 डिवाइडेड बाई 145 कितना आया था, 160 आया था, और 160 आया था तो यहाँ पे कितना दिया हम लोग को करने के लिए, 23.2 डिवाइडेड बाई 1.45, ये हम लोग को दिया है निकालने को। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे कितना डिजिट यहाँ पे था, तो कितना डिजिट हुआ, 1 2 3, तो ये कितना गया 3, और इसमें कितना था 4 5, यहाँ पे होता है तो 1 2 2 गया था, तो यहाँ पे 2 गया था, और 3 2 1 हो गया, 3 2 1 हो गया, तो यहाँ पे कितना आंसर आ जाएगा, 160 है, 1 है, तो यहाँ पे 16 बाद लग जाएगा, 16.0 लिखिए या फिर 16 लिखिए, एक ही मतलब होता है, ये इसका आंसर हो जाएगा जो आपके ऑप्शन दिया है सेकंड में, ठीक है। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7, 84% बराबर है, 84% बराबर है, तो परसेंट है, तो परसेंट को कैसे निकालते हैं, 84 जो भी नंबर दिया है उसको 100 से डिवाइड कर देंगे। तो अब देखिए यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, यहाँ पे 2 से 50 और यहाँ पे 42/50, ये 42/50 आ गया, लेकिन यहाँ पे और रिड्यूस हो सकता है, लेकिन आपको देखना है कि जितना ऑप्शन में दिया रहेगा उतना ही होगा, तो 42/50 तक है, तो यहाँ तक हम लोग कर देंगे, तो समझ आ गया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है, रमेश ने एक टीवी 18,200 रुपये में खरीदा, उसने उस पर 1,800 रुपये मरम्मत पर खर्च किया, किस मूल्य में बेचने पर उसे 3,000 रुपये का लाभ, ठीक है। पहले देखेंगे कितने में खरीदा, जो टीवी है कितने में खरीदा, टीवी, एक मिनट, 18,200 रुपीज़ में ये खरीद लिया टीवी को, और उसकी मरम्मत करने के लिए क्या कहते हैं 1,800 लग गए, 1,800 रुपीज़ लग गए। तो अब पूरा प्लस कर देते हैं तो पता चल जाएगा कितना इसका खर्च हुआ।
20,000, 20,000 इसका हो गया खर्च। अब कह रहा है कि किसी मूल्य से बचने पर उसे 3,000 रुपये का लाभ। लाभ में क्या करते हैं, लाभ में हमेशा प्लस कर देते हैं। कितना जो आया है 3,000 है तो उसमें प्लस कर देंगे, 3,000 प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, इसमें 3,000 प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 23,000 यहाँ पे आ जाएगा रुपए, 20,000 रुपये, ये आंसर होगा जो दिया है ऑप्शन 3 में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को क्या है, 3,500 रुपये की राशि 6% वार्षिक ब्याज दर से कितनी वर्षों में साधारण ब्याज पर 4,130 रुपये हो जाएगी। पहले आपको देखना है ब्याज बराबर 4,130 माइनस कितना, देखिए जब देता है ना तो उससे ज़्यादा देता है, ठीक है, जितना लेता है उससे ज़्यादा देता है, तो कितना ज़्यादा देता है तो उसको फाइंड कर लेते हैं। तो 910 निकल जाएगा, सॉरी 630 निकल जाएगा, 630 निकल जाएगा, ठीक है, 630 हो गया। और ब्याज है, अब इसके बाद 630 है ना, अब समय पूछ रहा है तो इसका फॉर्मूला कर लीजिए। समय, इसका क्या फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, मतलब सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट को ही ब्याज कहते हैं, ठीक, इनटू 100 अपॉन होता है प्रिंसिपल, क्या होता है प्रिंसिपल और आर रेट, ठीक है। तब इसको करते हैं, ठीक है, सिंपल कितना था 630 हमको निकल गया था, यहाँ पे 630 यहाँ पे निकल गया था, तो 630 इंटू 100 हो जाएगा, अपॉन प्रिंसिपल कितना था शुरुआत में जो है 3,500, ये हो जाएगा 3,500 हो जाएगा, इंटू रेट, रेट कितना था 6, ठीक है 6। अब देख रहे थे यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है, 0 से 0 कट जाएगा, 35 हुआ, फिर 105 में हो जाएगा, फिर 35 105 होगा 3 बार में, तो टोटल क्या निकल गया 3 वर्ष, ये हो जाएगा आंसर जो दिया है आपके ऑप्शन 2 में, ठीक है, समझ आया होगा। अब चलते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, और ये लास्ट क्वेश्चन है, 76076 को 13 से भाग देने पर भागफल है। तो देखिए अब इसको डिवाइड कर देते हैं, इजी है, डिवाइड कर देते हैं, 7 कितने बढ़ जाएगा, 5 बढ़ जाएगा, 5 बढ़ जाएगा और यहाँ 0, 8 बार में गया 104, 6 बचा यहाँ पे देख रहे हैं, फिर 67 हुआ, फिर 5 बार 65 हुआ, फिर 2, फिर 26 और फिर 2 बार में चला गया 26। देख रहे हैं यहाँ पे कितना आया है 5852, ये हो जाएगा आंसर जो आपका ऑप्शन दिया है सेकंड वाले में, ठीक है दिया है। तो आपको पसंद आई होगी ये वीडियो, तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नवोदय विद्यालय के क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।